बाबरी मस्जिद के मामले में टाइटल सूट का मामला था पहला, और एक मामला था कि वहां जो मूर्तियां रखी गई हैं, आवाज आ रही कि नहीं मेरी? वहां जो मूर्तियां रखी गई हैं उनके पूजा को लेकर के था, और उसमें तालाबंदी थी जो लोअर कोर्ट से खुली राजीव गांधी के कार्यकाल में, या उस समय आपके उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी संभवतः मुख्यमंत्री थे। यहां मामला टाइटल सूट का नहीं है, यहां एप्लीकेशन ऐसे कई स्तरों पर दी जा रही है। तो एक एप्लीकेशन कोर्ट में डाली गई कि श्रृंगार गौरी और भी जो प्रतिमाएं हैं उनको जो है हमें रेगुलर पूजा का जो है वो हमको अवसर दिया जाए। अब इस पर जो है वो कोर्ट ने एक कमीशन जारी किया। कोर्ट कमीशन ये होता है कि जब कोर्ट स्वयं किसी स्थान पर नहीं जाती तो कोर्ट एक वकीलों का कमीशन, एक वकील का, दो वकील का, तीन वकील का कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके भेजती है कि आप वहां मुआयना कीजिए और आगे बताइए कि इसमें जो लिखा गया है सही है कि नहीं। सम्मन तामील करने तक के लिए कोर्ट कमीशन जो है जारी होता है। तो ये कमीशन है, ये सर्वे नहीं है। सबसे पहले तो ये आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए। कमीशन ये देखने गया था कि जो इन्होंने कहा कि साहब ये हम है, इसको हमें रेगुलर पूजा करने दिया जाना चाहिए, उसकी एप्लीकेशन पड़ी है। इस पर जो है वो आपका मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है वो हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। कि लोअर कोर्ट ने इस पर कमीशन बना दिया 3 जजों का, 3 बने वकीलों का। अब वो उसमें भी हुआ कि साहब जो है वो विवाद था कि जो है इनको ना बनाया जाए, उनको ना बनाया जाए, उसको उन्होंने माना नहीं। अब इस पर जो है इंतजाम कमेटी और जो मस्जिद इंतजामिया कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और उसने वहां हाई कोर्ट के मामले को उठाया कि साहब हमको जो है हमारी बात वहां नहीं सुनी गई और ये मामला है। इसमें ये प्रसंगवश आ गया कि जो इन्होंने उनके एप्लीकेशन पर 1 घंटे में आदेश कर दिया कि हाँ जो है उसको सील किया जाए और उसमें वहां केवल 20 आदमी पूजा करने जाएंगे, वजू नहीं कर पाएंगे। अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला तो जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग मैंने पढ़ी बार एंड बेंच और लाइव लॉ पर, तो उस प्रोसीडिंग में 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सीधे सीधे आमदी से कहा, जो इनके वकील थे, कि भाई ये बताइए ये टाइटल सूट तो नहीं है? तो बोले नहीं है। तो बोले ये तो सिर्फ ये है कि साहब हमको पूजा करना चाहिए या पूजा करने की हमको अनुमति मिलनी चाहिए। तो इन्होंने कहा हाँ साहब ये तो यही है कि आपको पूजा करने की जो है अनुमति मिलनी चाहिए, इसका मामला है। तो अब यहां ये समझ लीजिए कि टाइटल सूट नहीं है, कि उसका मालिकाना किसका है ये सूट नहीं है। सूट ये है कि हमको पूजा करनी चाहिए। तो उन्होंने जो है वो कहा कि ठीक है, हम उनको ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई जो ये एप्लीकेशन पड़ी है आप इसको डिसाइड कीजिए। बहरहाल आदेश में ये उन्होंने नहीं लिखा कि उसको हम डिसाइड करेंगे, उसको अब वो कल 19 तारीख की डेट उन्होंने लगाई है और उसमें सभी पक्षों को नोटिस दिया है, सब पक्ष वहां रहेंगे। अब कल इसकी सुनवाई 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में होगी। इस बीच में उन्होंने कहा है कि जो वहां के जज साहब ने आदेश दिया कि जो ऑब्जेक्ट पाया गया है, मतलब जो वस्तु या जो ऑब्जेक्ट पाया गया है जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है, उसकी सुरक्षा के साथ उन्होंने वजू करने पर भी रोक लगा दी थी। आप वहां जो है जाकर के नमाज पढ़ने पर भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। उसको उन्होंने वो एक पोर्शन छोड़ के कि आप डीएम को कहा कि सिर्फ आप जो है ये सुनिश्चित कीजिए कि वो डिस्टर्ब ना हो जो ऑब्जेक्ट पाया गया है जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है, ये उनके ऑर्डर में लिखा हुआ है। District Magistrate Varanasi shall ensure that the area where the shivling is stated to have been found as indicated in the order shall be duly protected। ये उन्होंने जो है वो आपके चंद्रचूड़ साहब की पीठ ने ये जो है आदेश किया है। और बाकी कहा है कि इससे किसी भी प्रकार से मुसलमान जो वहां जाकर के वजू करते थे, नमाज पढ़ते थे, इस पर कोई रोक नहीं लगी। मतलब यह कि वो स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करने के अलावा वहां उनको वजू करने की भी इजाजत है और वहां उनको नमाज पढ़ने की भी एज यूजुअल इजाजत है। और बाकी मामले की सुनवाई आपके 19 तारीख यानी कि कल होगी। तब तक जो है ये स्टेटस है, कल भी होगी जब तक अदरवाइज आदेश नहीं है, तब तक ये आदेश स्टैंड करेगा। ये नहीं है कि वो टिल फर्दर ऑर्डर्स वाला ऑर्डर हुआ हो कि जब तक हम अगली सुनवाई न करें। तो अगली ये आदेश में नहीं है।
इसलिए कानूनी स्थिति यह है कि ये एक एप्लीकेशन सिर्फ पूजा करने की अनुमति मांगने के लिए थी, जिसमें इतना विटंडा चला है। बाकी आपने जो दिया है सियासी मायने, तो इसमें अभी बीजेपी की तरफ से खुल करके लोग नहीं आए। एक जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य है, उन्होंने बाबा मिल गया, और दूसरा जो है संबित पात्रा जो इनके प्रवक्ता है, वो जो है क्या कहते हैं इसके ऊपर बहस कर रहे हैं। और बाकी पूरे संघ से लेके सारे जो उनका पूरा स्ट्रक्चर है, सबने जो है वो एक रास्ते में चुप्पी सार्वजनिक रूप से मतलब वो कर रखी है, क्योंकि इनको तो मालूम था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर संज्ञान लिया तो क्या होगा। हाँ, बताने वाली बात एक और भी है। कल जब चंद्रचूड़ साहब के कोर्ट में सुनवाई हुई तो ये 40वें नंबर पर ये मामला था, जो उनके काज लिस्ट थी उसमें 40वें नंबर पर यह मामला था। उन्होंने इसकी गंभीरता को बिल्कुल नजरअंदाज किया, और ऐसा लगा जैसे ये अति सामान्य मामला है। ये इस मामले पर लगभग 4 बजे तक चौथे मामले की सुनवाई हो रही थी। अगर सामान्य प्रक्रिया के तहत सुनवाई चलती तो कल इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी ना होती, क्योंकि 40वें नंबर पर था। जब तक 39 मामले जो है सुनने ना जाते, तब तक 40वें मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ना होती। एक दूसरी हिंदू सेना ने भी एक एप्लीकेशन डाली थी, उनके वकील ने मेंशन किया था साहब हमको भी इसमें इंप्लीट किया जाए, तो उन्होंने कहा कि आप तो यहां मौजूद रहेंगे ना, जब सुनवाई होगी तब देखा जाएगा। तो बहरहाल उस मामले को भाई इन्होंने नहीं छुआ कि इंप्लीट होगा कि नहीं होगा, ये कल पता चलेगा कि इंप्लीट होगा कि नहीं होगा। तो अब आप ये बताइए कि इतने बड़े सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रवैया ये है कि अति सामान्य बात है, मतलब ये जब नंबर पर आएगा तब इसकी सुनवाई होगी। और वहीं तेजिंदर सिंह बग्गा के मामले में पंजाब हाईकोर्ट 12 बजे रात को सुनवाई करता है। अर्णव गोस्वामी के मामले में यही चंद्रचूड़ साहब 12 बजे रात को बैठ के सुनवाई करते हैं। तो अगर जहां सांप्रदायिक सौहार्द पूरे देश में बिगड़ रहा है, वहां अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये बिल्कुल सामान्य मामला है, और आपका क्या कहते हैं इस तरह के लोग जो निहायत ही अपने आचरण से जो है कानून तोड़ते हैं, उनके मामले को रात को आप 12 बजे सुनते हैं इमरजेंसी में जो है कोर्ट बुला करके, तो इससे देश भर में न्यायपालिका की निष्पक्षता को लेकर और न्यायपालिका के आपके क्या कहते हैं वो प्रायोरिटीज को लेकर के बहुत बड़े